बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की फॉरेन लर्निंग क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस चार्ट क्या है, कितनी किस्म का प्राइस चार्ट है और इसको चार्ट को यूज़ करते हुए आप कैसे बेस्ट से बेस्ट मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। प्राइस चार्ट जो यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालाइज के लिए यूज़ किया जाता है और दुनिया से का बड़ा सा बड़ा ट्रेडर भी प्राइस चार्ट को यूज़ किए बगैर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को परफेक्ट तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकता। प्राइस चार्ट को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि किसी भी करेंसी पेयर्स में किसी भी वक्त में, यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे, मतलब एक मंथ के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या बिहेवियर दिया और कैसे मार्केट की मूव रही। तो प्राइस चार्ट को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि कितनी किस्म के प्राइस चार्ट होती हैं। तो प्राइस चार्ट 3 किस्म के प्राइस चार्ट है। एक प्राइस चार्ट है लाइन चार्ट, ये वाला लाइन चार्ट जो लाइन की शक्ल में मार्केट में मूव करता है। उसके बाद जो सेकंड प्राइस चार्ट है जिसको बार चार्ट कहते हैं, ये वाला जो है ये बार चार्ट है। अब इस बार चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे देखते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बार चार्ट को यूज़ करते हुए आप कैसे अपनी मार्केट का अंदाज़ा कर सकते हैं कि बार चार्ट में क्या है। और सबसे ज़्यादा जो तीसरी किस्म का चार्ट है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। अब कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होता है, कैंडल्स बनी होती हैं, कैंडल्स की बॉडी हैं, कैंडल की बॉडी को यूज़ करके आप जज कर सकते हैं कि प्राइस की ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोज प्राइस क्या थी, हाई प्राइस क्या थी, लो प्राइस क्या थी। लाइन चार्ट को डिस्कस करते हैं कि लाइन चार्ट क्या है। तो लाइन चार्ट एक इस तरह की नजर आने वाली वेव्स की शक्ल में चार्ट। अब लाइन चार्ट को यूज़ करते हुए आप मार्केट का ट्रेंड का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट बाय में जा रही है, मार्केट सेल में जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो ये करेक्टिव वेव्स है, इंपल्सिव वेव्स है, फिर ये दिखेगा इंपल्सिव वेव्स है, फिर करेक्टिव वेव्स है, फिर इंपल्सिव वेव्स है। यानी प्राइस ऊपर गई, उसने करेक्शन बनाई, फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन बनाई, तो ये मार्केट के ट्रेंड को शो करवाती है। बहुत से ट्रेडर्स लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं मार्केट के ट्रेंड को देखने के लिए। उसके बाद जो सेकेंड चार्ट है वो बार चार्ट है। बार चार्ट में बहुत से लोग यूज़ करते हैं मगर अब आजकल इतना खातरखा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पुराने ट्रेडर जो हैं वो बार चार्ट को यूज़ करते हैं। बार चार्ट इस तरह एक लाइन की शक्ल में नज़र आती है। अब इसका हम प्रैक्टिकली चार्ट पर जाके देखेंगे कि जब ये इस तरह की लाइन बनती है तो जब ये जो है पहला इसका इस तरफ वाला साइड, ये जो पहला पॉइंट है बार चार्ट में, ये ओपनिंग प्राइस को शो करवाता है। उसके बाद अगर ओपनिंग प्राइस से ये नीचे की तरफ बढ़े तो ये लो होती है, और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो ये बाय होती है। यानी ओपन से नीचे जाएगी तो लो, ओपन से ऊपर जाएगी तो हाई की तरफ होगी। और उसके बाद इस तरफ वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन शो क्या करवाती है, ये लाइन क्लोजिंग लाइन को शो करवाती है। यानी यहाँ से ये ओपनिंग आपको, ये जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो आपको बार चार्ट में ओपनिंग को शो करवाती है। उसके बाद ये जो है जितना नीचे जाएगी लो को शो कराएगी, उसके बाद ये हाई को शो कराएगी, और जहाँ पे जाके प्राइस क्लोज करेगी राइट साइड वाली लाइन आपको क्लोजिंग प्राइस शो कराएगी। तो बार चार्ट में ये वाला समझना बड़ा ज़रूरी है फिनोमिना। अब बार चार्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट है जो बहुत ज़्यादा दुनिया में यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक चार्ट। अब कैंडल स्टिक चार्ट में ये कैंडल्स में नज़र आती हैं, जो आपको कैंडल नज़र आ रही हैं, इसको कहते हैं कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में क्या होता है कि ये एक कैंडल की शक्ल में, यानी ये बॉडी बनेगी, ये विक बनेगी और ये वाली बनेगी। अब कैंडल चार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और कैंडल चार्ट को कैसे देखते हैं, इसको कैसे समझते हैं, ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताता हूँ। तो जगह कैंडल में अगर आप देखेंगे तो कैंडल इस टाइप की बनती है। कैंडल ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये सॉलिड जो बनता है एरिया, ये बॉडी होती है। उसके बाद ये जो नीचे है इसको शेडो कहते हैं, अपर शेडो और लोअर शेडो। अब एक कैंडल मार्केट ऊपर बढ़ रही है, बढ़ने के बाद यहाँ से अगर इसने स्टार्ट लिया है, यहाँ से इसने ओपनिंग ली है, और ओपनिंग लेने के बाद ये कैंडल नीचे की तरफ जाए और ओपनिंग के बाद दोबारा वापस रिवर्सल आए, यानी ये ऊपर जाएगी तो ये शेडो बनती जाएगी। उसके बाद ओपनिंग के बाद अगर ये बॉडी ऊपर जाती जाएगी तो बॉडी बनती जाएगी, ऊपर जाके फिर नीचे वापस प्राइस अगर आती है तो ये शेडो बनेगी, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे क्लोज। ये कैंडल की जो चार्ट है दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैंडल को समझना बड़ा ज़रूरी है। फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कितनी टाइप की कैंडल्स हैं, क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि कैंडल में ये बॉडी, ओपनिंग प्राइस के बाद ये हाई प्राइस जो शेडो है, और जहाँ पे ये क्लोज करेगी बॉडी के साथ ये क्लोज प्राइस है। तो ये कैंडल चार्ट बड़ा यूज़ किया जाता है। आप रियल प्रैक्टिकली जाके चार्ट पे चेक करते हैं कि इन तीनों चार्ट को यूज़ करते हुए आप किस तरह बेहतर बेनिफिट उठा सकते हैं। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं, और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आके सबसे पहले हमने लाइन चार्ट को ओपन किया। अब लाइन चार्ट को ओपन करने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे जाएंगे आप,
यहाँ पे जाके आप इसको जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिएगा कि ये लिखा हुआ है लाइन चार्ट। अब लाइन को क्लिक कीजिएगा तो जब लाइन को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक चार्ट हमारे सामने प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसको लाइन चार्ट कहते हैं। अब इस लाइन चार्ट को देखते हुए आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। यानी इसको आप 1 घंटे में टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, इवन देन आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको जिस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, यहाँ पे सिंपली अगर मैं आपको 1 मिनट में लगा के दिखाऊंगा तो 1 मिनट को क्लिक करेंगे तो 1 मिनट को जब क्लिक करेंगे तो ये 1 मिनट का लाइन चार्ट आ जाएगा। अमूमन लाइन चार्ट मोस्टली ट्रेंड को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको मोस्टली H4 से टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया जाता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड को देखने के लिए यूज़ करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अब इस तरह गोल्ड का चार्ट है तो उसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये लाइन चार्ट देखिएगा कि ये क्या कर रहा है, हाई लो बना के हाई लो की तरफ जा रहा है। इससे एक अंदाज़ा होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। इसको लगाने का तरीका मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप सेकंड आएंगे तो यहीं पे दोबारा जाइएगा और जाने के बाद दोबारा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसको हम बार चार्ट पे ले आएंगे। दीजिएगा बार चार्ट पे हम आ चुके हैं। बार चार्ट पे हम आ चुके हैं और बार चार्ट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इस साइड वाली लाइन है, यानी ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड वाला, ये प्राइस की ओपनिंग को शो करवाता है। उसके बाद ये शेडो है और जब ये अगर ब्लू में बंद होगी या इसको आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं तो ये इसका हाई था और ये वाली जो पॉइंट था ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। अब ये क्लोजिंग पॉइंट हुआ और उसके बाद फिर ये लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने के बाद इसने ये हाई बनाया, उसके बाद ये नीचे जाके उसने क्लोजिंग यहाँ पे दी। तो बार चार्ट को रीड करते हुए आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट की हाई क्या था, लो क्या था और उसकी क्लोजिंग क्या थी। तो बार चार्ट को यूज़ करने के लिए एक्सलेक्स में टर्मिनल पे आया और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से आप बार चार्ट को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको कैंडल चार्ट कहते हैं। और कैंडल को जब आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप की कैंडल आ जाती है। क्योंकि कैंडल चार्ट हमारे लिए आसान है, हमें देखना आसान है, समझना आसान है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला चार्ट है वो कैंडल चार्ट है। अब कैंडल चार्ट को यूज़ करते हुए मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, इसको हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। कैंडल को आगे पढ़ना कैसे है ये अगली क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि 3 बेसिक चार्ट थे, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट। अब कैंडल चार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल ने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये विक, इसको बॉडी कहते हैं और उसके बाद ऊपर जो बनती है इसको शैडो कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाने की कोशिश करूं तो इस बॉडी में देखिएगा, इस बॉडी में देखिएगा तो ये लोअर शेडो है, ये अपर शेडो है और ये इसकी बॉडी है। अब इसमें यहाँ पे प्राइस जब आपको जज कैसे करना है कि प्राइस की ओपनिंग क्या है, क्लोज क्या है, जज करने के लिए देखिए ये कैंडल नीचे जाके जब क्लोज होती है तो अगली कैंडल यहाँ से ये ओपन होती है। ओपन होने के बाद इसने ये लो शेडो बनाई, ये वाली लो शेडो, ये लो शेडो बनाई। लो शेडो बनाने के बाद जब ओपन हुई और ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ी है तो ये बाय की तरफ गई और ये सॉलिड बॉडी बनाई। सॉलिड बॉडी बनाने के बाद इसने माइनर सा शेडो छोड़ा और यहीं पे जाके क्लोज हो गई, अगली कैंडल यहीं से जाके नीचे भाग गई। तो इसको कहते हैं कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट को रीड करते हुए आप मुख्तलिफ एनालाइज करेंगे। आगे हम जाकर फर्दर देखेंगे कि कैंडल चार्ट को यूज़ करते हुए आप कैसे एक इफेक्टिव ट्रेडर्स बन सकते हैं, मार्केट को कैसे जज कर सकते हैं, कैंडल चार्ट को देखते हुए हिस्ट्री में क्या हुआ है, करंट क्या सिचुएशन है और आपने कहाँ से ट्रेड को फॉलो और पिक करना है, कौन से आपके बाय के जोन्स बनेंगे, ये आपके आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप के चार्ट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी लोग कैंडल को यूज़ करते हैं, उसके बाद लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं और बार चार्ट को यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा फॉरेक्स सीखो में, कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग में कि कितने टाइप के चार्ट हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसकी लुक को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक वाले बटन को जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ के लिए हम आपके साथ इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ देते रहें। अल्लाह हाफिज़।